नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर के सकरा में आज बड़ी ही धूमधाम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जो कि इस बार 134वां जयंती लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाए। स्क्रीन पर चलता हुआ वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार लोग निकल पड़े हैं। उसके बाद हर वह गली गली रोड पे मार्केट में सुजावलपुर मार्केट होते हुए फिर से सकरा ब्लॉक कैंपस में अंबेडकर भवन में बड़ी ही धूमधाम से लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। देखिए, बाबा साहेब को पहले पुष्प माला अर्पण करके भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बैठक किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि वहीं पे पूर्व विधायक जो राजद के हैं लाल बाबूराम क्या कुछ बोले, जरा सा सुन लीजिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती हम ही लोग नहीं मना रहे हैं, पूरा देश और पूरा विश्व के लोग मना रहे हैं। और जयंती के अवसर पर हम सभी को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि अगर आज जो कुछ भी आज हम लोग हैं, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, जो कुछ भी है, अगर आज जो कुछ भी हम लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देन है। उन्होंने संविधान लिख करके हम लोग को समानता का अधिकार दिए हैं, छुआछूत मिटाए हैं, भेदभाव मिटाए हैं, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिए हैं, हमको धर्म भगवान का नाम लेने का अधिकार दिलाए हैं। यानी कि आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो मनु स्मृति का देन नहीं है, भारत के संविधान का देन है। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, वैसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किसी एक के नहीं है, वो पूरे भारत के लिए है। उन्होंने संविधान, आज देश चल रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पार्लियामेंट में माननीय आपको गृह मंत्री उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। उनको बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वो संविधान निर्माता ही नहीं, वो आपको समाज सेवी नहीं, वो लाइव जिंदगी का करोड़ों लोगों का वो लोग मानते हैं उनको भगवान। अगर पूरे अगर देश के उनके मानने वाले लोग अगर विरोध कर देंगे माननीय गृह मंत्री जी को, तो वो किसी पद के लायक और किसी सम्मान के लायक नहीं रहेंगे। हम उनका कह देना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने कहे थे शिक्षा ग्रहण करो, संगठित हो। आज मेरा समाज शिक्षा ग्रहण कर रहा है और जो नहीं किए हैं वो भी करने के लिए उत्सुक है। और आज हम लोग को समाज शिक्षित हो गए हैं और अपनी पहचान बना लिए हैं, वह देन है बाबा साहब का। और जो भी समाज मेरा जग गया है, अगर आज कोई भी उनको अपमान करने का काम करेगा, जो भी उनका मूर्ति तोड़ने का काम करेंगे, वो करोड़ों लोग उनका विरोध करेंगे और उनको भी अपमान करने का काम करेंगे। सकरा में भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया गया। देखिए, हम तो पहले बोल दिए हैं कि बाबा साहेब का मूर्ति तोड़ने का काम, अपमान करने का काम जो करते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि करोड़ों लोग उनको भगवान मानते हैं। अगर इस तरह के काम करते हैं, अगर पकड़ लेगा तो जो हाथ से मूर्ति तोड़े हैं उस हाथ को काट देगा। जी हाँ, हम आपको बताएं कि सख्त निर्देश देते हुए पूर्व विधायक लाल बाबूराम का कहना है कि जो हमारे बाबा साहब के प्रतिमा से छेड़छाड़ करेगा, जो प्रतिमा को जिस हाथों से तोड़ने का प्रयास करेगा, वह हाथों को ही काट दिया जाएगा। बड़े ही अच्छा बयान देते हुए उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा ही निशाना साधे हैं। जी, हम आपको बता दें कि साथ में सकरा प्रखंड के वर्तमान प्रमुख नूर आलम क्या कुछ बोले, जरा सा सुन लीजिए। आज बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर आज जनप्रतिनिधि के नाते प्रखंड जो स्थापित है उनका प्रतिमा, उस पर सभी जनप्रतिनिधि ने माल्यार्पण किया। उसके बाद हम लोग जो सियालपुर सभा रोड में जब उनका यह है मूर्ति, उस पर जाके किए। उसके बाद युवा राजद की तरफ से जिला परिषद मार्केट में रखा गया प्रोग्राम, हम लोग वहाँ सम्मिलित हुए। हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे दलित, पिछड़ा, अन्य सभी भाई हैं, सभी वर्ग के लोग इसमें बखूबी सभी सम्मिलित हों और जो खुशी खुशी मनावे। उनका जो मार्गदर्शन है कि शिक्षित बनो, एक बनो, और उसमें उस पहलू पर हम लोग सभी लोग आपस में मिल करके उनके बताए हुए रास्ते पर चले, यही हमारी कामयाबी है और यही इसी से हम लोग सुदृढ़ होंगे। नूर आलम, सकरा प्रमुख। जी, हम आपको बता दें कि उसके बाद प्रमुख साहब का कहना है कि बड़े ही जोश और जुनून के साथ सकरा में ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाई गई। वहीं पे उपस्थित सकरा क्षेत्र संख्या 51 के वर्तमान जिला परिषद सदस्य सुरेश यादव जी क्या कुछ बोले, जरा सा सुन लीजिए। देखिए, आज सकरा में बड़ी धूमधाम से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है। 134वां वर्ष है उनका जन्मदिन का। तो हम यही कहेंगे
कि उनका नारा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकता संगठित हो। ये नारा था। हम अपने लोगों को यही आह्वान करते हैं कि उनका जो मार्गदर्शन था उसको बखूबी से निभावे, खास करके जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो आज भी शिक्षा का अभाव है, वो अपने जब तक शिक्षित नहीं होगा अपने अधिकार को नहीं समझ पाएगा। इसलिए शिक्षा जरूरी है। जब शिक्षा हमारे परिवार में हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकार को संखोज लेंगे। आज जो भी देन है वो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है। इसके कारण आज हमारा दलित पिछड़ा जो भी हम लोग भी है उन्हीं का देन है। उन्हीं के जो संविधान उन्होंने लिखा उस संविधान के अनुसार हम लोग चल रहे हैं आगे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सुरेश प्रसाद यादव, जिला परिषद 51, सकरा, मुजफ्फरपुर। जी हाँ, इन लोगों का बयान सुनने के बाद एक आपके अंदर भी एक जुनून का झलक दिखता होगा कि किस प्रकार आज देखिए तमाम भीड़ के साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती कितने संख्या में लोग उपस्थित हुए, बाजे गाजे के साथ बड़ी ही धूमधाम से यह जयंती मनाई गई। उसके बाद हम आपको बता दें कि सकरा के एक्टिव महिला, जी हाँ, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा बैठाने में हो, प्रतिमा लगाने में हो, उनका मतलब दिन रात इकट्ठा करके एकदम एक्टिव रूप से काम किए हैं। आइए वह समाज सेवी महिला रिंकू देवी क्या कुछ बोली, जरा सा आप सुन लीजिए। आज तो सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ और साथ ही बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का आज 134वां जयंती है। इस अवसर में हम अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों से, तमाम अम्बेडकरवादी लोगों से मैं निवेदन करती हूं कि इनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, महिलाओं को शिक्षित करना है और अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को उठाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो भी संविधान है उनको पढ़ने की हमें ज़रूरत है, उनको मानने की ज़रूरत है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलने की ज़रूरत है। खास करके हमारे महिला समाज को जो इन्होंने योगदान दिया, आज जो हम महिलाएँ बोल रहे हैं, ये BR अम्बेडकर साहब का देन है, जिसके बदौलत आज हम लोग बोल रहे हैं, अपना अधिकार ले रहे हैं। इन तमाम सब को लिए हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ और बाबा साहब को धन्यवाद करती हूँ और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करती हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी हुआ, मैं बधुआ मुक्ति मोर्चा सब पासवान समाज का प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। हमारे तो आप बने हुए थे हिमांशी न्यूज के साथ। हम आपको बता दें कि अभी हम सकरा ब्लॉक कैंपस से पल पल की रिपोर्ट दे पा रहे थे, जो कि ये ब्लॉक कैंपस में भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। उसके बाद सभा से जो स्टेशन की रास्ते रोड जाती है वहां पर भी बड़े ही भव्य मंदिर भी बनने का तैयार हो रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा भी लगा हुआ है। तो आप बने हुए थे हिमांशी न्यूज के साथ, पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे। फिर मिलेंगे एक नए खबरों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,